गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम +2 पोल साइंस का लेसन नंबर 9 भारतीय राजनीति नए बदलाव, तो इंडियन पॉलिटिक्स रिसेंट डेवलपमेंट जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, भारतीय राजनीति क्या है और इसमें नए बदलाव क्यों किए गए, क्यों ज़रूरी है। देखिए, लोकतंत्र ने हाल ही के वर्षों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर नए मुद्दों और चुनौतियों को उभरते हुए देखा है। लोकतंत्र ने क्या किया है, हाल ही में के वर्षों में सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक स्तरों पर नए मुद्दों और चुनौतियों को उभरते हुए देखा है। जो सबसे बड़ी चुनौतियां आई हैं वे हैं गठबंधन सरकार, आरक्षण का मुद्दा, नई आर्थिक नीतियां, सांप्रदायिकता और आतंकवाद। देखिए, 1990 के का दशक और चुनौतियां जो हैं, 1990 का दशक बहुत ही चुनौतियों भरा रहा है भारतीय राजनीति में। इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ समय बाद ही 1984 में लोकसभा चुनाव हुए। करिश्माई युवक और प्रतिभाशाली नेता राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने इस चुनाव में विजय हासिल की। 1980 के दशक के आखिरी वर्षों में देश में अनेक बदलाव आए। इनमें से 5 बदलाव ऐसे थे जिन्होंने हमारी आगे की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। ये बदलाव जो है निम्न प्रकार से थे। कांग्रेसवाद का अंत, एंड ऑफ कांग्रेसिज्म। इस दशक में कांग्रेस के प्रभाव में कमी आई और उसके एक छत्र शासन की समाप्ति हो गई। 1989 के चुनाव में कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी, जिसने 1984 में लोकसभा चुनाव में 1415 सीटें जीती थी, मात्र 197 सीटें ही वो जीत पाई। राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इससे कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति कहा। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टियों की अपेक्षा अधिक समय तक सत्ता पर काबिज रही, लेकिन जो प्रमुखता इसे पहले प्राप्त थी उसमें कमी आई। राजनीति में मंडल मुद्दों का उदय। देखिए, 1989 में के चुनाव के बाद देश के राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी, जिसमें 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया। जिसके अंतर्गत मंडल आयोग क्या था, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान था। इसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में मंडल विरोध में हिंसक घटनाएं हुई। इस आयोग की सिफारिशों के समर्थकों और विरोधियों के बीच उठा विवाद ही मंडल मुद्दे के नाम से जाना जाता है। इस मुद्दे ने 1989 के बाद की राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव जो डाला था। अब देखिए, नए बदलाव, नई आर्थिक सुधार के बारे में। देखिए, इस दौरान विभिन्न सरकारों द्वारा अनेक आर्थिक नीतियां अपनाई गई, जिनमें बुनियादी तौर पर परिवर्तन आ चुका था। इन्हीं परिवर्तनों को ढांचागत समायोजना कार्यक्रम या नए आर्थिक सुधारों का नाम दिया गया। इस नए आर्थिक सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा को मूल अर्थों में बदल दिया था। इस नई आर्थिक नीतियों को विभिन्न आंदोलन व संगठनों द्वारा कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद इस अवधि में बने सभी सरकारों ने नई आर्थिक नीतियों को अपनाया। अब देखिए, धार्मिक संगठनों का उदय, राइज ऑफ राइटिस्ट फोर्सेस। कैसे धार्मिक संगठनों का जो उदय हुआ। भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण विकास था भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जिसका उदय माना जाता है, जो भारतीय राजनीति के धार्मिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती थी। घटनाओं के एक सिलसिले की परिणति अयोध्या स्थित एक विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद को तोड़ना अर्थात ध्वंस के रूप में की गई। ये घटना 6 दिसंबर 1992 को घटी। इस घटना के परिणाम स्वरूप देश की राजनीति में अनेक परिवर्तन आए। विभाजन के समय उत्पन्न हुई हिंदू मुस्लिम समस्या एक बार फिर सिर उठाने लगी। धर्म पर आधारित राजनीति की शुरुआत हो गई और भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर बहस जो है दोबारा छिड़ गई। अब देखिए, कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव। कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान जब राजीव गांधी तमिलनाडु के दौरे पर थे, तब लिट्टे
से जुड़े आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। इस घटना से कांग्रेस के सामने नेतृत्व का संकट उत्पन्न हो गया। 1991 के चुनाव में कांग्रेस की विजय के बाद नरसिंह राव को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। गठबंधन राजनीति का अर्थ और प्रकृति देखिए कि गठबंधन राजनीति क्या है और उसका अर्थ और उसकी प्रकृति। लैटिन में कोलासिन गठबंधन का अर्थ है एक साथ बढ़ना। शब्दकोश में दिए अर्थ के अनुसार गठबंधन का अर्थ है एक समूह में इकट्ठा होना या लोगों, राज्यों व दलों का संघ। W.H. राइकर कहते हैं गठबंधन का प्रयोग राज्य शक्तियों को विभिन्न कार्रवाइयों को करने के उद्देश्य से बनाए गए अस्थायी संघ या गठजोड़ के लिए किया जाता है। यह विभिन्न दलों या विभिन्न दलों के सदस्यों का समूह भी होता है जो एक साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। अब देखिए गठबंधन राजनीति की विशेषताएं क्या होती हैं। फीचर्स ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। गठबंधन किसी वस्तु या मानसिक पुरस्कार की प्राप्ति के लिए किया जाता है। गठबंधन किसी वस्तु या मानसिक पुरस्कार प्राप्ति के लिए किया जाता है। गठबंधन में दो या दो से अधिक भागीदार होते हैं। गठबंधन किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की गई अस्थायी एकजुटता के सामान्य तथ्यों पर आधारित होता है। गठबंधन राजनीति कोई स्थिर मामला नहीं बल्कि गतिशील क्रिया है जिसमें पुराने बंधन टूटते हैं और नए जुड़ते हैं। गठबंधन की एक महत्वपूर्ण प्रकृति यह है कि इसमें समझौते करने भी पड़ते हैं। गठबंधन समान न्यूनतम कार्यक्रम पर आधारित होता है। गठबंधन राजनीति की उच्चतम अभिव्यक्ति है जिसका अर्थ होता है असंभव को संभव बनाने की कला। व्यावहारिकता गठबंधन राजनीति का प्रणक चिन्ह है न कि विचारधारा। गठबंधन का मुख्य लक्ष्य होता है कि शक्ति छीन लेना, अर्थात यह या तो मंत्रालय बनाने या मंत्रालय गिराने का दावा करता है। तो स्टूडेंट आज हमने देखा भारतीय राजनीति क्या है, इसमें बदलाव कैसे आए, 1990 के दशक के बारे में हमने आपको बताया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।